सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी विषय गणित के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, उनका अध्ययन हम पिछले 10 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके 11वें भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम आज के प्रकरण की। भाग 11 प्रकरण आज का जो हमारा रहेगा, प्रश्नावली 2.5 पर आधारित उदाहरण। पिछले भाग में भी हमने प्रश्नावली 2.5 पर आधारित प्रश्नों के कुछ उदाहरण समझे थे। आज उनसे आगे के उदाहरणों द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 जो आपके प्रश्न संख्या 3 के जैसे रहेगा। उदाहरण नंबर 3 देखा है, 12 mm को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलो। अब यहाँ पर आपको मिलीमीटर, 12 mm का मतलब 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में बदलना है। यानी यहाँ पर आपको मात्रक बदलना है। मिलीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर बनाना है, सेंटीमीटर है तो मीटर बनाना है, मीटर है तो किलोमीटर बनाना है। तो ध्यान रखेंगे आप, अत्यंत ही सरल है। इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी कि जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं, तब क्या करना है। तो ध्यान से सुने। जब मिलीमीटर दे रखा हो और उसको सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर दे रखा हो और सेंटीमीटर में बदलना है, तो आपको उसमें 10 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 10 का। सेंटीमीटर दे रखा हो, मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देना है। अगला, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना है। ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसके द्वारा आसानी से आप कोई सा भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले 12 mm को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो आपको बताया था मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देना है। तो 10 का भाग दिया हमने, 12 में उतर आया 1.2 सेंटीमीटर। अर्थात 10 का भाग देने का तात्पर्य 10 में 1 जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ से एक संख्या गिन के लगा दो पॉइंट, तो 1.2 सेंटीमीटर हुआ। अगला, वापस 12 mm को अब आपको सीधे मीटर में बदलना है। 12 mm को मीटर में, तो उसके लिए पहले आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और सेंटीमीटर को फिर आप मीटर में बदलेंगे। तो आपको पता ही है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का भाग, सेंटीमीटर, सुने वापस, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग। तो यहाँ पर देखो 12 मिलीमीटर थे, अब हम इसको सीधे ही मीटर में बदल रहे हैं। अतः पहले इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग। तो अब इन दोनों को हम गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पर 1000। तो 1000 का अब इस संख्या में आपको भाग देना है। तो भाग देना हमने पिछले भाग में सीखा था। इसमें 3 जीरो है तो 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा दिया जाए। यहाँ पर 3 जीरो है तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, और तीसरी नहीं है तो अपनी इच्छा से वहाँ पर आप जीरो लिखे। क्या लिखे? तो देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी हमने ले ली जीरो। तो जीरो लगने के बाद आप लगा देंगे पॉइंट, तो उत्तर आएगा इसका 0.012 मीटर। इसी प्रकार तीसरा है, मिलीमीटर को किलोमीटर बदलना है। तो पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। तो देखेंगे आप, पहले तो हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के 10 का भाग दिया, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 100 का, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का। फिर इन सबको आपने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर ये संख्या आ गई है। 6 जीरो इसमें भी थे तो 6 जीरो यहाँ पर लगा दिए हैं। अब भाग देने का तात्पर्य है 6 जीरो है तो 6 संख्या गिन के पॉइंट लगा दिया जाए। तो ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 2 ही संख्या है और नहीं है, तो इधर आपने 4 जीरो लगा देना है और 6 संख्या गिन के पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 गिन के लगाया पॉइंट, तो इसका उत्तर आया 0.0000012 किलोमीटर। यह था मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना। अब एक किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, अतः इसका सीधा ही तात्पर्य है 1000 से भाग देना है।
तो 700 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 700 में 1000 का दिया हमने भाग। तो देखेंगे आप यहाँ पर ऊपर भी 2 बार 0 है, नीचे भी 2 बार 0 है। तो 2 बार 0 से 2 बार 0 कट गया है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे 3 0 है तो ऊपर से 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, पहली, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पर जस्ट पॉइंट आ जाएगा 0.7, और पीछे वाले 0 नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो इसका 700 ग्राम को हमने किलो में बदला तो उसका हो गया 0.7 किलोग्राम। इसी प्रकार अगला है 5 किलोग्राम 78 ग्राम। 5 किलो है ही है और 78 ग्राम अलग से दे रखा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले 5 किलो है तो इसको भी आप ग्राम में बदलें। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में 2000 हो गए, 3 किलो में 3000 हो गए। इसी प्रकार 5 किलो में 5000 ग्राम, और ये 78 ग्राम पहले से ही दे रखे थे, दोनों को हमने जोड़ दिया, पूरा हो गया 5078 ग्राम। अब आपको इसमें 1000 का देना है भाग। यहाँ पर 3 0 है तो 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा दिया जाए। तो 5.078 किलोग्राम इसका हल है। अगला उदाहरण 5वें प्रश्न जैसे विस्तारित रूप में लिखो। कोई संख्या दे रखी है, उसको विस्तार से लिखना है। ये अत्यंत ही सरल है। विस्तार से लिखने के लिए आपको इसे टुकड़े करते हुए जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखा है 43.73, तो पहले पॉइंट के इधर वाले को लिखेंगे। यहाँ पर 43 है तो इसको छोड़ दो, इस संख्या को लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0, अर्थात दहाई अंक को पहले लिखना है, उसके बाद इकाई अंक जो भी होता है उसकी जगह आपको 0 लिखना है। तो दहाई अंक हमने लिख दिया 4, उसके बाद इकाई अंक की जगह लिख दिया हमने 0। तो 4 का काम हमने कर दिया है। अब अगले अंक पे आ गए हम 3, तो 3 अकेला इकाई अंक होता है तो उसको अकेले ही लिखना है। फिर वापस प्लस का निशान लगाया, फिर आते हैं हम पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के ऊपर। तो अब पॉइंट के बाद वाली संख्या को आप ध्यान से लिखेंगे। पॉइंट के जस्ट बाद पहली संख्या लिखनी है, तो इधर कुछ नहीं लिखना है, तो इधर हमने लिख दिया है 0 और 0.7। फिर अगला पॉइंट के बाद पहली संख्या छोड़ दो, दूसरी लिखनी है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाना है। ये हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए इसकी जगह लिखना है 0 और फिर आएगा 3, तो 0.03, ये इसका विस्तारित रूप हुआ। दूसरा उदाहरण 373.214, तो पहले इसका सबसे ये वाला अंक लिखना है, आगे वाले दोनों की जगह आपको 0 लिखने हैं। फिर आपको ये वाला अंक लिखना है तो आगे वाला 0 लिखना है। फिर 3, तो यहाँ पर भी 3। फिर आते हैं हम पॉइंट के बाद वाली संख्या, तो पहले 0.2 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, और ये हम लिख चुके हैं इसलिए इसकी जगह 0 लगाना है और फिर 1 लिखना है। उसके बाद इस 4 का नंबर आया तो पहले पॉइंट, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और फिर आएगा 4, तो 0.004, ये इसका विस्तारित रूप हुआ। अब उदाहरण 6 में स्थानीय मान लिखने। इस वाले प्रश्न में 4 स्थानीय मान, अर्थात 4 का स्थानीय मान लिखना है। यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं, उसमें 4 का स्थानीय मान किस स्थिति में वो है, वहाँ पर उसका क्या मान होगा, वह स्थानीय मान कहलाता है। तो इस वाली संख्या हम देखेंगे 4 हमारे पास यहाँ लिखा है, तो 4 का जैसे हमने विस्तारित रूप लिखा था उस वाले प्रश्नों में उसी प्रकार लिखना है, लेकिन इसमें केवल आपको 4 का ही लिखना है। तो पॉइंट के बाद पहली संख्या छोड़ दो, केवल दूसरी लिखेंगे हम, तो पॉइंट इस 2 की जगह लिखना है 0 और फिर आएगा 4। इसी प्रकार इस वाले में लिखना है, तो 4 इसकी स्थिति यहाँ पर है, आगे वाली संख्या को आप लिख देंगे 0, तो इसका स्थानीय मान हो गया 40। यहाँ इन प्रश्नों को आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। पहले विस्तारित रूप में लिखेंगे और फिर उसका स्थानीय मान आसानी से ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद है। आज के इस गृह कार्य की बात करते हैं हम। तो प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 ये आपको इसी प्रकार हल करने हैं। आगे वाले भाग में हम इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।